निर्माण चैनल पे, जहाँ पे हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, मैट्रिक्स पढ़े थे। मैट्रिक्स में क्या पढ़े थे, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े थे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को और आगे हम लोग डिवाइड करेंगे कि उसको कैसे ट्रायंगुलर और डायगोनल में डिवाइड करेंगे, वो सब देखेंगे। अगर इससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को जो भी है पिछला वीडियो उसको जाकर के देखें मैट्रिक्स का जो भी है, ताकि हम जो नेक्स्ट पढ़ाएंगे वो आपको समझ में आए। तो हम लोग इसको शुरुआत करने से पहले आपको पहले रिकॉल करवा दे कि पिछले क्लास में जो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े थे वो होता क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो क्या था, वैसा मैट्रिक्स जिसका, बोलिएगा जरूर वहां पे, क्या, वैसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम। अगर कोई मैट्रिक्स का साइज m/n है तो अगर ये स्क्वायर होगा तो क्या होगा, m इज इक्वल टू n होगा। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, स्क्वायर क्या होता है, वैसा आकृति जिसका लेंथ भी और विड्थ भी क्या हो, बराबर हो। तो उसी तरह यहाँ पे ये क्या डिनोट कर रहा है, रो को, मतलब इस हाइट को डिनोट कर रहा है। n क्या है, ये है, मतलब इस हाइट को डिनोट कर रहा है। तो जितना इधर होना चाहिए रो, उतना ही क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। जरूर बोलिएगा आप लोग भी मेरे साथ में, ताकि आप लोग हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। तो उसी प्रकार यहाँ पे m इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो क्या होगा, या तो ये 3/3 हो सकता है, 2/2 हो सकता है, 1/1, 4/4। तो वैसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, उसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड और भी जो जानकारी है आपको अभी यहाँ पे मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को। क्या था स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको दो पार्ट में बांटेंगे। पहला जो होगा कौन सा होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा जो होगा कौन सा होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी दो प्रकार का होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें एक स्क्वायर को तो उसमें कितना ट्रायंगल बनेगा, दो ट्रायंगल बनेगा। एक ये ट्रायंगल बनेगा, दूसरा ये ट्रायंगल बनेगा। इसको अगर अपर ट्रायंगल लिख दें और इसको क्या लिखेंगे, लोअर ट्रायंगल लिखेंगे। उसी प्रकार इसको एक को क्या लिखेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर होगा, जरूर होगा। उसी प्रकार अगर हम लोग डायगोनल की बात करें तो डायगोनल है, तो डायगोनल को भी दो पार्ट में बांटेंगे। एक होगा स्केलर मैट्रिक्स होगा, दूसरा कौन सा होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या जिसको हम लोग और क्या नाम देते हैं, यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो अब सबके नाम के हिसाब से हम लोग डिवाइड करेंगे हर मैट्रिक्स को। स्क्वायर मैट्रिक्स को कितने पार्ट में बांटे, दो पार्ट में। कौन कौन सा, ट्रायंगुलर और डायगोनल। ट्रायंगुलर कितने पार्ट में, दो पार्ट में, एक अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, दूसरा क्या है, डायगोनल। इसको स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको कैसे डिवाइड करेंगे, ये डिफिनेशन से ही पता चल रहा है हम लोगों को। अगर देखें हर एक को तो क्या हो जाएगा, पहला जो हम लोगों का कौन सा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम लोग कोई स्क्वायर लें, क्या हुआ था, इधर वाले को क्या बोले थे, अपर ट्रायंगल। तो क्या होना चाहिए, अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो लोअर पार्ट में जो भी एलिमेंट आएगा उधर क्या होना चाहिए, उधर एलिमेंट का वैल्यू 0 0 होना चाहिए। तभी उसको हम कौन सा कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब सच मैट्रिक्स
हुज किसके लिए, अगर कोई एलिमेंट ए आई जे है उसका वैल्यू 0 होना चाहिए। किस केस में, अगर रो देखे क्या है, ये रो 2 है, कॉलम क्या है 1 है, अगर 3 by 3 कर ले, ये रो 3 है, कॉलम क्या हो रहा है 1 और 2 आ रहा है। मतलब अगर ए आई जे मेरा एलिमेंट हो तो आई से हमेशा क्या होना चाहिए, जे को लेस होना चाहिए, तभी जो होगा हम लोगों का जो यहाँ पे एंट्री होगा क्या है, सच एलिमेंट हुज एलिमेंट वैल्यू इज 0 फॉर ए आई जे, जे क्या होना चाहिए आई से छोटा होना चाहिए। तो उस एलिमेंट वैल्यू वाले मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स हम लोगों का ए है और उसका एलिमेंट वैल्यू अगर ए आई जे है, और आई जे क्या, ये किसके लिए डिफाइंड है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ये जरूर याद रखिएगा। क्या लिखेंगे n/n होगा, जिसमें से जे वैल्यू क्या होगा ऑलवेज लेस देन आई। तो उस केस में ए आई को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। जब क्या हो, जे लेस देन आई हो, उस केस में ए आई जे का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। और जब जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई हो, उस केस में क्या नॉट 0, यानी कि कोई भी वैल्यू होना चाहिए, कोई भी इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। तो इस वाले मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको जरूर याद रखिएगा। लाइट का क्या प्रॉब्लम हो गया है, तो ये हम लोगों का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था, जिसमें क्या होगा ए इज इक्वल टू ए आई जे एम एन। तो जो भी एलिमेंट होगा जे लेस देन आई के लिए उसका वैल्यू कितना होगा 0, और जे ग्रेटर देन आई होगा उसका वैल्यू कितना होगा नॉट 0, या कोई भी इंटीजर होना चाहिए। तो और देखते हैं, तो अगर हम लोगों का मान लीजिए 3/3 का मैट्रिक्स है, कितना का है 3/3 का। अगर कोई मैट्रिक्स ए है वो कितना बाय कितना का है 3/3 का। हम लोग क्या लिखे हैं, जे लेस देन आई के लिए हम लोगों का ए आई जे का वैल्यू जो होगा कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा ए 1 1 आई इज इक्वल टू जे। इस केस में कुछ और वैल्यू आएगा क्योंकि नॉन जीरो होगा। इस केस में देखें तो आई कितना हो जाएगा रोड 2 होगा, ये R3 होगा, ये R1 होगा, ये C1 होगा, C2 एंड C3। इस वाले का देखें तो क्या है J I कितना 2 और J 1, I लेस देन J है नहीं, J लेस देन I, तो यहाँ का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। उसी तरह यहाँ पे क्या है I ग्रेटर देन J है, क्योंकि I कितना है 3 है और J 1 है, तो यहाँ भी क्या होगा 0। इस केस में भी 0, क्योंकि I कितना 3 और J 2, तो इस केस में भी कितना होगा 0 होगा। और अब जो भी एलिमेंट बचा उसको भर लेते हैं हम लोग। ये होगा जरूर होगा, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया। J लेस देन I 0 और सब नॉन जीरो है। अगर अपर ट्रायंगुलर का और नोट पॉइंट में हम लोग लिखना चाहें क्या हो जाएगा, नोट में पहला नोट
हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं, डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं। अगर हम लोगों को कोई एक एलिमेंट मिल जाए तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, इस एलिमेंट को पकड़ेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, इसको इस एलिमेंट को अगर पकड़े तो ये कॉलम और ये रो डिलीट होगा, क्या आ जाएगा A11 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे A22 इंटू A33 माइनस 0 और सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में कितना आ जाएगा A11 A22 A33, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा। ये सब जरूर आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि इससे हम लोगों को क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत आसानी मिलेगा और बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो ये सब छोटी छोटी बातें आप लोग भी देख सकते हैं कि कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये बात याद होना चाहिए आप लोगों को। क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सिर्फ डायगोनल का प्रोडक्ट। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन upper triangular matrix is the product of diagonal element। होगा, जरूर होगा। दूसरा क्या नोट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए अगर 3x3 का बनाना पड़ा तो उसके लिए कितना हम लोगों को चाहिए था, 0 3 चाहिए। अगर उसी तरह 2x2 का देखें तो हम लोगों को कितना, मान लीजिए 2x2 का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसमें हम लोगों को कितना 0 लगेगा, वो देखते हैं। क्या हो जाएगा A11 A12 A22 0। 2x2 में कितना, जब n का वैल्यू 2 हो तब 1 0, जब 3 हो, जब 3x3 का मैट्रिक्स हो या n का वैल्यू 3 हो उस केस में नंबर ऑफ जीरो कितना 3। अगर 4x4 का देखें क्या हो जाएगा, ये डायगोनल हटा लेंगे, सेकेंड रो में 1 0, थर्ड रो में 2 0, फोर्थ रो में 3 0, कितना 4 3 2 5 1 6। कब, जब n का वैल्यू 4 है। तो इससे हम लोग क्या लिखना, एक बात अगर देखें क्या हो रहा है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग देखना चाहे जब जब इसका सम निकालेंगे तो क्या आएगा n इंटू n माइनस 1/2। अगर इसको रखें n का वैल्यू 2 रखें क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1/2 कितना 1। जब 3 रखेंगे 3 इंटू 3 माइनस 1 2/2 कैंसिल आउट 3 होगा। तो नंबर ऑफ जीरोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ जीरो कितना होना चाहिए, अगर n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ जीरो उसमें कितना होना चाहिए n इंटू n माइनस 1/2, इतना नंबर ऑफ जीरो उस मैट्रिक्स में होना चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या कहेंगे, जीरो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आप लोग साथ में जरूर बोलिएगा जो भी हम लोग वो पढ़ रहे हैं अभी, ताकि हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रह पाए। तो चलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का बात हो गया। अब दूसरा जो हम लोगों का मैट्रिक्स है कौन सा होगा, आवाज नहीं आया आप लोगों का, नहीं आ पाएगा अभी, जरूर आप लोग मन में जरूर बोलिएगा क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा कौन सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो दूसरा है हम लोगों का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे,
मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एन ए आई जे, जब क्या हो आई लेस देन जे होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब अपर पार्ट में क्या आएगा इस बार, जीरो आएगा। आएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि रो क्या है, वन है, इसके लिए J1 J2 J3 होगा। तो J क्या हो रहा है, 2 1, J2 I1, मतलब क्या हो रहा है, J बड़ा है I से। इक्वल टू क्या, जीरो। तो उसी को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ए है 3/3 का, या हम लोग इसको पहले कॉम्पैक्टेड फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, तो ए आई जे का जो वैल्यू वेरी करेगा वो क्या होगा, ए आई जे का वैल्यू जीरो होगा। किस केस में, जब आई लेस देन क्या हो, जे हो, और कोई भी इंटीजर होगा नॉट इक्वल टू जीरो, जब जे क्या हो, या आई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, जे, तो इस केस में क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू आएगा। तो यहां से अगर हम लोग कोई एक मैट्रिक्स ले ले 3/3, कोई भी एक मैट्रिक्स ले ले, जिसका ऑर्डर कितना ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जे वैल्यू इधर कितना हो जाएगा, 1 2 3, आई वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 होगा। जब आई लेस देन जे हो, यहाँ पे क्या होगा, आई और जे इक्वल होगा, तो यहाँ पे एलिमेंट आएगा, उसका वैल्यू जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हो जाएगा तो वो हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं कह पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा। अब देखते हैं I1 J2, आई लेस देन जे हो गया, यहाँ पे कितना, जीरो। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे रो 2 क्या हो गया, आई बड़ा है किससे, जे से, ये केस आ गया है नोट 0 2 1, यहाँ पे दोनों बराबर है, इस केस में जीरो। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 1 3 2 3 3, ये हम लोगों का मैट्रिक्स बनेगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ भी देखना चाहे तो नंबर ऑफ जीरो कितना, पहला केस डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, नोट पॉइंट में अगर लिखना चाहे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, अगर इस एलिमेंट से हम लोग आगे प्रोसीड करें तो A11 A22 A33। तो हम लोग यहाँ से क्या देखें, जब भी अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उस केस में हमेशा जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर, जो कि यहाँ पे आ गया है कितना, A11 A22 A33 बस। और दूसरा नोट पॉइंट में नंबर ऑफ जीरो कितना होना चाहिए, अगर n ऑर्डर का है तो n-1/n इंटू n-1/2 के बराबर। ये आप लोग नोट पॉइंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब आ सकता है। कभी की बोल देगा कि आपका 4x4 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, बताओ कि उसमें लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर बनाने में मिनिमम जीरो कितना आएगा, या जीरो की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 इंटू 3/2 होगा कितना, 6, बस। और कुछ नहीं करना है, बस इतना सा करना है। ये 2 पॉइंट। हाँ, तीसरा जो इसका एक बात है, उससे पहले आप लोगों को एक डिफिनेशन बता देते हैं। एक होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसको पहले बताना आप लोगों को जरूरी होगा। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, द सम ऑफ लीडिंग
डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड एज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इसको डिनोट हम लोग किससे करेंगे? अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो हम लोग क्या लिखेंगे? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, जो कि किसके बराबर होगा? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होगा। तो ये डिफिनेशन है। अगर कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 तो इसका ट्रेस क्या हो जाएगा? डायगोनल एलिमेंट का सम 2 + 5 कितना? 7 के बराबर होगा। तो उसी तरह अगर हम लोग अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के ट्रेस का बात करें तो क्या आ जाएगा? तीसरा पॉइंट जो लिखेंगे इसमें, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा? डायगोनल के सम के बराबर होगा। डायगोनल एलिमेंट के क्या हो जाएगा? लीडिंग डायगोनल कौन सा है? ये है 1 1 2 2 प्लस ए 3 3। ये सब पॉइंट ये दोनों में एप्लीकेबल होगा, अपर ट्रायंगुलर में भी लोअर ट्रायंगुलर में। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा क्या होगा? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डिटरमिनेंट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। और क्या हम लोग देखें कि नंबर ऑफ जीरो कितना होना चाहिए? n इंटू एन माइनस 1/2, जहाँ n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिए, मेरे साथ बोलते रहिए, आप लोगों को भी याद हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी बातें जो है ना, हम लोगों को क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे, तो हम लोगों का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स खत्म हो गया। अब कौन सा था? डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहेंगे? एम मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे जिसका अदर देन डायगोनल एलिमेंट आर जेडी 0। किस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे? वैसा मैट्रिक्स जिसका क्या हो? अगर क्या कहेंगे? वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट के अलावा और सब क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर इसको हम लोग कॉम्पैक्टेड फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? अगर ए आई जे है, ये सब किसके लिए डिफाइन होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हम लोग स्प्लिट किए थे, देखे थे आप लोग भी। ए आई जे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब आई इक्वल टू जे हो तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। कोई भी इंटीजर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा। तो यहाँ से हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 3x3 का, देखते हैं क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स ए है 3x3 का, क्या होगा? जब आई इक्वल टू जे हो तब कुछ वैल्यू आना चाहिए, आएगा। अदर देन उसके बाद 0 होना चाहिए। ये भी आई इक्वल टू जे 2 2 के लिए होगा, जरूर होगा। हाँ ना जरूर बोलिएगा आप लोग अपने आप में। तो ये मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसका क्या हो? डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के और सबका वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो उसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसका भी अगर हम लोग और सब जो प्रॉपर्टी देखना चाहे तो क्या होगा?
नोट में इसका भी मार्क कर लेते हैं। पहला नोट, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स का? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट होगा, जरूर होगा। होगा, हाँ जरूर होगा भाई, क्यों नहीं होगा। अगर इस एलिमेंट को लेकर के एक्सपेंड करें और सब के कारण क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये आ जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा इसमें? अगर देखें तो क्या होना चाहिए था? अगर सिर्फ अपर ट्रायंगुलर होता, क्या होता? n इंटू एन माइनस वन बाय टू होता। लोअर ट्रायंगुलर होता तो अपर में जीरो कितना? n इंटू एन माइनस वन बाय टू होता। अब क्या, जब तक दोनों एक सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक वो डायगोनल नहीं बन सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों जीरो, जितना जीरो इधर उतना जीरो इधर लेना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? टू इंटू एन माइनस वन बाय टू आएगा। टू टू कैंसिल आउट, n इंटू एन माइनस वन। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? ये क्या है? मिनिमम नंबर है। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा? n इंटू एन माइनस वन होगा, जरूर होगा। तीसरा नंबर अगर बात करें, ट्रेस क्या हो जाएगा? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा? डायगोनल एलिमेंट का सम होता है ट्रेस। क्या हो जाएगा? a11 a22 प्लस a33, यही होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। ये सब छोटी छोटी बातें आप लोग अलग से एक शॉर्ट नोट्स बना करके रख सकते हैं, जो कि आप लोगों को रिवीजन करते समय फायदा हो। तो यहाँ से ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी आ गया। और क्या हम लोग लिख सकते हैं? हाँ, हम लोग ये मिनिमम क्यों वर्ड डाले यहाँ पे? मिनिमम इतना जीरो होना चाहिए जिसके लिए ये क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा। एक केस ऐसा भी आएगा कि एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट हो, और क्या होना चाहिए? और सब जीरो हो जाए। तो उस केस में नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो किसी डायगोनल मैट्रिक्स में कितना आ सकता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज किसी मैट्रिक्स में कितना आ सकता है? टोटल एलिमेंट कितना है? n इंटू एन, 9 एलिमेंट है। अगर 3/3 का देखे तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 1। तो मैक्सिमम कोई भी मैट्रिक्स में जीरो, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में मैक्सिमम जीरो कितना हो सकता है? n स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है। बस इतना सा पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अब डायगोनल मैट्रिक्स को इस एलिमेंट के हिसाब से हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे, एलिमेंट के वैल्यू के हिसाब से। डायगोनल मैट्रिक्स कितना था? दो तरह का था। पहला कौन था? स्केलर मैट्रिक्स था। कौन सा था? तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कब कहेंगे? इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। कब कहेंगे भाई साहब? जब क्या होना चाहिए? कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या होना चाहिए कंडीशन? तो वो है कि डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे उस केस में जिसका लीडिंग डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मतलब यहां से हम लोग देखें, a11 a22 a33 सब क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, और नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। अगर वो 1 होगा तो उसका अलग नाम देंगे।
एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, क्या करें, 2020 जो है ना अपने साथ में एक बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। तो इसको हम लोग कौन सा कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। कब, जब उसका वैल्यू ए हो नॉट इक्वल टू 1 हो, तब उसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अगर इसी में देखें तो क्या हो जाएगा, तो यहां से हम लोग पहले कॉम्पैक्टेड फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, होगा, क्या लिख सकते हैं, ए आई जे जो डिफाइन होगा कैसे होगा, जब आई इक्वल टू जे हो तब ये वैल्यू कितना होना चाहिए, ए के इक्वल होना चाहिए। आई नॉट इक्वल टू जे हो तब ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसी को कौन सा कहेंगे हम लोग, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िए, एकदम एक भी चीज आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा, बस एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ते जाइए। तो यहां से क्या देखना चाहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जब i इक्वल टू जे हो, मतलब रो और कॉलम का जब सेम संख्या आएगा तो उस जगह पे क्या होगा, नॉन जीरो एलिमेंट होगा, क्या हो जाएगा। और स्केलर के लिए इक्वल भी होना चाहिए, ये डिफिनेशन में लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या ए, यहाँ पे रो कितना 2, कॉलम 1 0, होगा, जरूर होगा। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें इसका और भी प्रॉपर्टी स्केलर मैट्रिक्स का, क्या क्या, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डायगोनल का प्रोडक्ट ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब होगा। तो जब भी स्केलर मैट्रिक्स का बात करेगा तो उतना हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, ए क्यूब। इसका ट्रेस का बात करें, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, ए प्लस ए, डायगोनल एलिमेंट का सम होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा 3a। जीरो का बात करें, इसमें स्केलर मैट्रिक्स में कितना होना चाहिए, n इंटू एन माइनस वन, क्योंकि इस ये दोनों में जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो इस केस में जो होगा मैक्सिमम जीरो कितना, n इंटू एन माइनस वन के बराबर होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी है, आप लोग जरूर लिखिएगा, नोट करके ये सब भी पॉइंट लिख लीजिएगा, ताकि आप लोग जब भी रिवाइज करें आप लोग जल्दी से इसको भी देख ले। और प्रॉपर्टी देखें, अब कौन सा बचा है हम लोगों का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। क्या होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be identity और यूनिट मैट्रिक्स when क्या क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी या यूनिट। यूनिट मतलब हम लोग कितना जानते हैं, 1, क्या 1। उस तरह से क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स व्हेन क्या, डायगोनल एलिमेंट वैल्यू आर इक्वल एंड यूनिटी। क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट इक्वल भी होना चाहिए और 1 होना चाहिए, मतलब हर वैल्यू कितना होगा, 1 के बराबर। अगर कॉम्पैक्टेड फॉर्म में इसको लिखना चाहे
क्या हो जाएगा, कोई भी मैट्रिक्स ए है क्या हो जाएगा, ए आई जे अगर 3m/n या n×n, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है, तो इस केस में ए आई जे का वैल्यू क्या होगा, जब i = j हो तो उसके केस में कितना 1 होना चाहिए, i ≠ j हो उस केस में कितना होगा, ये 0 होगा, होगा जरूर होगा। तो उससे अगर हम लोग इसको अगर कोई मैट्रिक्स 3/3 का ले तो उसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, साथ में और क्या होना चाहिए, इसको 1 1 1 होना, तो इसको हम लोग कौन सा कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसका एक स्पेशल नोटेशन है जिसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे, और जो भी ऑर्डर होगा इसका इसको यहाँ पे डाल देंगे। उसी तरह I2 क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट इक्वल और 1 होना चाहिए। I1 कितना हो जाएगा, सिर्फ 1 होगा, बस और कुछ नहीं। अगर इसके डिटर्मिनेंट का बात करें, नोट में मार्क कर लीजिए, इसका बहुत यूज आएगा जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, तब इसका बहुत यूज आएगा, तो आप लोग ध्यान रखिए, धैर्य रखिए, ये सब जरूर सीखिएगा। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर का हो, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट कितना हो जाएगा, 1 × 1 × 1, क्या 1 के बराबर होगा, जरूर होगा। दूसरा नंबर क्या था, नंबर ऑफ जीरो कितना होना चाहिए, कितना के बराबर होगा, n × n-1, लोअर ट्रायंगल अपर ट्रायंगुलर के लिए n × n-1/2, और अपर के लिए n × n-1/2, तो दोनों को जब सम करेंगे n × n-1 आएगा। तीसरा केस क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 कितना 3। अगर n ऑर्डर का है तो इसको हम लोग, अगर ये 3 का ऑर्डर का था क्या हुआ, 3 × n×1 के बराबर है, 3/3 का है, तो जो भी ऑर्डर साइज रहेगा वही क्या हो जाएगा, इसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा। अगर उसी तरह हम लोग देखें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स n ऑर्डर वाले का क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 कहाँ तक, n तक, तो ऑर्डर के बराबर हो जाएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। बस इतना ही पॉइंट है, इसको याद रखिए। तो हम लोगों का जो है अभी खत्म हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड जो था वो खत्म हुआ, आगे भी आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, जब प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड और भी जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए अभी इतना याद रखिए, क्या था स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या था डायगोनल मैट्रिक्स, क्या था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सब सारी बातें देख लिए हम लोग। अब हम लोग जो मैट्रिक्स का है अलजेब्रा में हल्का आगे बढ़ेंगे, फिर इसके बाद और भी जो है इसका प्रोडक्ट, मेन जो है इसका इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इन्वर्स है, ट्रांसपोज, हाँ और एक बात है, और एक मैट्रिक्स पढ़ लीजिए अभी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कब मिलेगा, तो उसका पहले समझ लेते हैं, फिर डिफिनेशन तो अपने मन से लिख सकते हैं हम लोग। अगर कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर पहले 2/2 से ले, है, जब इसके रो को क्या कर दे, कॉलम में ट्रांसफर कर दे, रो को किसके साथ इंटरचेंज करें, कॉलम के साथ करेंगे, या कॉलम को रो के साथ, तब जो हम लोगों को मैट्रिक्स मिलेगा उसी को कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां से हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स,
जो भी रो था A11 A12 तो उसको ट्रांसफर कर दे किसमें, रो को कॉलम में कर दे। फिर इसको भी ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में ट्रांसफर कर दे। तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगा हम लोगों को, ये क्या होगा, ए का ट्रांसपोज होगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, डिफिनेशन क्या हो जाएगा, A matrix is said to be transpose of matrix कब, when row element interchanges with किसके साथ, कॉलम एलिमेंट। तो इसको हम लोग कौन सा कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। या दूसरा क्या इसका हम लोग लिख सकते हैं, when conjugate element जब कंजुगेट एलिमेंट अपना पोजीशन स्वाइप करेगा तब उसके बाद जो हम लोगों को मैट्रिक्स मिलेगा उसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कहेंगे, जरूर कहेंगे। तो यहां से क्या देखें, पहला डिफिनेशन क्या है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स व्हेन, जब रो एलिमेंट इंटरचेंजेस विद कॉलम एलिमेंट, जब रो के हर एलिमेंट को कॉलम के एलिमेंट से इंटरचेंज कर दे, यहाँ वाले को वहां वहां वाले को यहाँ कर दे, तो उसको कौन सा कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। या जो कंजुगेट एलिमेंट है जब वो एक दूसरे का पोजीशन स्वाइप कर ले तो उसको कौन सा कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब यहां से क्या हुआ, अगर हम लोग कोई मैट्रिक्स ए ले 2x2 का, A11 A12 A21 A22 है, तो कंजुगेट एलिमेंट किसको कहेंगे, जो ये है जिसका जो एलिमेंट नंबर है वो अदर एलिमेंट से क्या हो, जस्ट रिवर्स हो। ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे का क्या होगा, कंजुगेट एलिमेंट होगा। जब इसको एक दूसरे से स्वाइप कर देंगे, डायगोनल में कोई चेंज नहीं करेंगे या सिर्फ इसको स्वाइप कर देंगे, तब जो एलिमेंट मिलेगा हम लोगों को क्या होगा, स्वाइप करना है तो ये वहां चला जाएगा। स्वाइप मतलब क्या, अदला बदली। तब ये जो मैट्रिक्स मिलेगा हम लोगों को ट्रांसपोज मिलेगा किसका, ए का। या दूसरा क्या डिफिनेशन देखे थे, जब रो को क्या कर दे, कॉलम में ट्रांसफर कर दे, कॉलम को रो में कर दे, तो हम लोगों को जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, ये भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं ये देखेंगे। डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज, या इसको पढ़ते क्या है, ए बार, इसको क्या बोलेंगे, ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग प्रॉपर्टी देखें ट्रांसपोज का क्या क्या होगा प्रॉपर्टी, वो देखते हैं।
तो नोट करके लिखते जाइए आप लोग। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, कोई भी ऑर्डर का ले लीजिए, 2x2 का लेते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी समझने में इजी होगा। है सबसे पहला इसका ये हुआ, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में ट्रांसफर कर ले, या कंजुगेट एलिमेंट को स्वाइप कर दे, क्या हो जाएगा 2 1। है तो अगर डिटर्मिनेंट देखें ए का तो क्या आ जाएगा, ए 1 1 प्लस में माइनस में क्या हो जाएगा, ए 1 1 ए 2 2 माइनस ए 1 2 इंटू ए 2 1 होगा, ये होगा। अगर यहाँ पे भी देखें ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट तो क्या हो आ जाएगा, ए 1 1 ए 2 2 माइनस ए 1 2 ए 2 1। तो यहाँ भी वही है, ए 1 1 ए 2 2 ए 1 1 ए 2 2 ए 1 2 2 1 ए 1 2 2 1 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स, दोनों का क्या होगा, डिटर्मिनेंट बराबर होगा। होगा जरूर होगा, देख लीजिए आप लोग, हाँ या ना जरूर बोलिएगा ताकि हम दोनों का कनेक्शन बना रहे। क्या होगा, जब ट्रांसपोज करेंगे ये मिलेगा, इसका भी डिटर्मिनेंट क्या, ए 1 1 ए 2 2 माइनस ए 1 2 इंटू ए 2 1। सेम इधर भी पहला प्रॉपर्टी ये हुआ, दूसरा क्या होगा, दोनों का डिटर्मिनेंट बराबर होगा। दूसरा क्या देखें, दूसरा क्या होगा, यहां से ट्रेस का अगर बात करें, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आएगा, ए 1 1 प्लस ए 2 2 आएगा। अगर यहां भी देखें ट्रेस का क्या आएगा, ए 1 1 प्लस ए 2 2 आएगा। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट में कोई चेंज नहीं होता है। किसमें चेंज होता है, डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो भी है उसका क्या करते हैं, कंजुगेट एलिमेंट के साथ इंटरचेंज करते हैं एक दूसरे को, तो वो क्या हो जाएगा, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ये और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और तीसरा प्रॉपर्टी देखें, अगर इसका और एक बार ट्रांसपोज कर ले हम लोग, ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो क्या मिलेगा, ए 1 1 ए 2 1 ए 1 2 ए 2 2 था, इसका हम लोगों को ट्रांसपोज करना है, कंजुगेट एलिमेंट को ट्रांसफर करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, ए 2 1 ए 1 2 ए 2 2, मतलब ये किसके बराबर है, ए के बराबर। मतलब ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करें तो वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। थर्ड नोट जो है क्या है हम लोगों का, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होगा ए के इक्वल होगा। ये सब छोटी छोटी बातें आगे हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तो ये सबको आप लोग याद रखिएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होगा वो हमेशा आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स होगा, या डायगोनल, ये सब जो भी होगा मैट्रिक्स वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी या डायगोनल या स्केलर मैट्रिक्स, उसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो सेम वही रह जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट रहता है, उसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं रहता है। तो उस केस में क्या होगा, ट्रांसपोज जैसे डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, जैसे ए 1 1 ए 0 0 0 ए 2 2 0 0 ए 3 3। तो इसको इतना ना लिख करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट क्या जो भी है उसको सिर्फ लिख सकते हैं, ए 1 1 ए 2 2 ए 3 3 हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 by 3 का होगा, ना कि 1 by 3 होगा।
समझे, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट है, A11 A22 A33। तो उस केस में क्या हो जाएगा, A11 A22 A33। जब इसका ट्रांसपोज भी करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। ये ट्रांसपोज भी क्या होगा, A11 A22 A33, क्योंकि अदर देन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है। तो जो ट्रांसपोज किसका करते हैं, कंजुगेट एलिमेंट का। कंजुगेट एलिमेंट क्या है इसमें, 0 है, सिर्फ डायगोनल है, तो इसका ट्रांसपोज भी यही आएगा। तो ये हम लोगों का जो जनरल डिफिनेशन था वो लगभग खत्म हो गया है। तो आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो जब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तब एक दो और डिफिनेशन आएगा, उसको याद रखेंगे। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा में क्या पढ़ेंगे, पहले एडिशन पढ़ेंगे, दूसरा क्या सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, तीसरा मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, चौथा जो होगा, चौथा हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। डिवीजन क्यों नहीं पढ़े, अगर हम लोग देखें 4/5 लिखें, 4 डिवाइडेड बाई 5, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इनवर्स 4, 5 इनवर्स इंटू 4। तो क्या करेंगे, इनवर्स ही हम लोगों का क्या है, एक तरह से डिवीजन है, तो उसको पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसे डायरेक्ट डिवाइड कर हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, पहले इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से डिवीजन हो जाएगा। तो ये सब सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी दोस्त आपके IIT JEE या 12th का तैयारी कर रहे हैं उसके साथ भी शेयर कीजिए। 11th वाले के लिए भी हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों के बाद, तो उनके साथ भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उनके साथ भी शेयर करें, ताकि जब हम लोग 11th का स्टार्ट करें तो उन तक वीडियो पहुंचे और वो लोग भी अच्छे से पढ़ पाए। तो अगर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट रह जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कि ऐसे हम जितना हो सके पूरा कोशिश करते हैं कि आप लोगों को हर चीज़ बताया जाए, कुछ भी ना छूटे। अगर इसके बाद भी कुछ छूट रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि उसको सोल्व किया जाएगा आप लोगों का, या जो भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा है उसको समझाया जाएगा अच्छे से। तो जरूर आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्या ही बोले कि इस गर्मी में भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये मेरी दिली तमन्ना है कि आप लोगों तक एक अच्छा वीडियो पहुंचाए। तो आज का वीडियो अगर पसंद आया तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।